इजराइल ने एक ऐसा खेल किया है जिसने मुस्लिम देशों की नींद उड़ा दी है। इजराइल ने मस्जिदों में स्पीकर से आजान पर रोक लगा दी है। इजराइल की पुलिस मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार कर ले गई है। इजराइल के मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इतमार बेन ग्विर ने पुलिस को मस्जिदों में लगे स्पीकर्स को जब्त करने और शोर मचाने वाली मस्जिदों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इससे पहले भी बेन ग्विर एक ऐसा खेल कर चुके हैं जिसने दुनिया के कई देशों को हिला दिया था। इजरायली मंत्री बेन ग्विर कुछ समय पहले हजारों यहूदियों को लेकर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में घुस गए और वहां पर गाजा में हमास को खत्म करने की कसम खा ली। बेन ग्विर के इस कदम की निंदा तो अमेरिका, फ्रांस और जॉर्डन जैसे देशों तक ने कर दी थी, मगर अब इजरायली मंत्री बेन ग्विर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं। वैसे जो काम अब इजराइल में हो रहा है वो तो उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर मॉडल भी पूरी दुनिया में मशहूर है। योगी के डर से कई लोगों ने मस्जिदों से खुद ही स्पीकर हटा दिए थे। बहरहाल अब इजराइल पर वापस आते हैं। इजराइल के लोगों ने पूर्वी यरूशलेम और कई दूसरे इलाकों में मस्जिदों से आने वाले शोर की शिकायत बेन ग्विर से की थी। इजराइल के लोगों का कहना था कि मस्जिद से आने वाली तेज आवाज की वजह से वो सुबह सो नहीं पाते। इसके तुरंत बाद इजरायली मंत्री बेन ग्विर एक्टिव हो गए। बेन ग्विर ने पुलिस को आदेश दिया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दिए जाएं। अब तो बेन ग्विर ने यहां तक कह दिया है कि वो जल्द ही एक बिल पेश करेंगे जिसमें शोर मचाने वाली मस्जिदों पर जुर्माने को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। मुस्लिम देशों ने आरोप लगाया है कि इजराइल जानबूझकर मस्जिदों को निशाना बनाता है, तो वहीं अब इजराइल का कहना है कि अगर ऐसी ही बात है तो मस्जिदों से हथियार क्यों मिलते हैं? हमास के आतंकी मस्जिदों में ही रॉकेट लॉन्चर क्यों छिपाते हैं? इजराइल ने यह भी कहा कि हाल ही में जर्मनी और ब्रिटेन ने जब अपनी देश की मस्जिदों पर छापेमारी की तो वहां से इजराइल और यहूदी विरोधी सामान क्यों मिला। वैसे इजराइल ने जैसे ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए तो भारत के भी कुछ वामपंथी और कट्टरपंथी मचलने लगे हैं। इन लोगों को भी इजराइल का ये कदम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन भारत में बैठे ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ साल पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी एक ऐसा कदम उठाया था। मोहम्मद बिन सलमान ने सभी मस्जिदों को आजान और अन्य मौकों पर लाउड स्पीकर धीमा करने का आदेश दिया था। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी 70,000 मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज घटा दी गई है। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में आजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता।